हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश वर्मा एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रीट एंड लाइट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको थंबनेल से आज पता चल गया होगा कि हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है राइडिंग गियर, जो कि राइड के टाइम पे हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जैसा कि आप मेरा राइडिंग गियर जैसा कि अब आप मेरी राइडिंग गियर देख रहे हो, ये एक्सोर की अंडर 10 के आने वाली राइडिंग गियर है। इसके साथ ही मेरे पास ये रेनॉक्स का ग्लव्स है। इसकी प्राइस मुझे 2150 रुपये पड़ी थी। और इसके साथ ही मैं यूज़ करता हूँ ये एक्सोर का एपेक्स हंटर मॉडल हेलमेट है। इसकी प्राइस मुझे लगभग 4300 रुपये के आसपास पड़ी थी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस ग्लव्स के बारे में। ये राइनॉक्स के GT सीरीज़ के हीलियम GT2 ग्लव्स हैं। अब इसकी सेफ्टी की अगर बात की जाए तो आपको ये नकल गार्ड TPR मोल्डेड HD फोमिंग के साथ मिलते हैं, जो आपके नकल को क्रैश के टाइम पर काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर कार्पेस बोन प्रोटेक्टर देख सकते हो, जो हाई इम्पैक्ट में भी काफ़ी अच्छे से आपके पाम को प्रोटेक्ट करते हैं। फिंगर में भी आपको TPR के टैप्स मिलते हैं और साथ ही अच्छी ग्रिप के लिए हाई फ्रिक्शन सिलिकॉन पैनल है ही इसमें। और इसको पहन के राइड करना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। साथ ही वेंटिलेशन भी काफ़ी अच्छी है इसमें। ये जो आप मैश फैब्रिक्स देख रहे हो, इसकी वजह से एयर वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा बना रहता है। और इन सब के साथ ये ग्लव्स टच स्क्रीन फ्रेंडली भी है। इसको पहन के भी आप मोबाइल ईजिली यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं हेलमेट की। तो ये जो आप देख रहे हो, ये एक्सोर का एपेक्स हंटर मॉडल हेलमेट है। इसका टोटल वेट होता है 1600 ग्राम्स और ये ISI और डॉट के साथ साथ ECE सर्टिफाइड भी है। और इसमें आप ये मेन जो वाइज़र है, इसके साथ साथ आपको एक ये सन वाइज़र भी मिल जाता है इसके अंदर। और इसमें पिन लॉक फैसिलिटी तो है ही। इसका आउटर सेल जो आप देख रहे हो, ये ABS हार्ड प्लास्टिक के साथ आता है और इनर सेल में डुअल डेंसिटी EPS फोम मिलता है। और लुक वाइज तो आप देख ही रहे हो, काफ़ी अच्छा लुक है इसका। अब हम बात करते हैं कॉस्ट्यूम की। आप ये जो देख रहे हो, ये मैंने एक्सोर का निम्बस मॉडल का जैकेट पहना हुआ है। इसकी साइज़ की अगर बात की जाए तो मैंने L साइज़ वेयर किया हुआ है। मेरी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर, आप समझ लो 5 फीट 7 इंच के आसपास आती है। अगर आपकी भी हाइट सेम है मेरे जैसी, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी यही जैकेट परचेज़ करो। ये आप इसका आगे का लुक देख रहे हो, मैं अभी आपको इसका पीछे का भी लुक दिखा दे रहा हूँ। पीछे से ये कुछ ऐसा दिखता है। पीछे में एक्सोर की ब्रांडिंग आ जाती है और साथ ही साथ आपको यहाँ पीछे में 2 पॉकेट्स मिलेंगे, जो कि वाटर रेसिस्टेंट होते हैं। और इसके आगे में भी आपको यहाँ पे 2 पॉकेट्स मिलते हैं, ये भी साथ में वाटर रेसिस्टेंट ही होते हैं। और साथ में इसको यहाँ पे आपको हर जगह 3M की स्कॉच लाइट के रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं ब्रांडिंग के साथ साथ ही, जो कि आपको नाइट के टाइम पे विजिबल होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैकेट के फैब्रिक की अगर बात करें तो ये 600 डेनियर के पॉलिस्टर फैब्रिक के साथ साथ ये आप देख पा रहे होगे यहाँ पे मैश फैब्रिक भी यूज़ किया हुआ था इसमें। मैश फैब्रिक की वजह से क्या होता है कि एयर वेंटिलेशन आपकी जैकेट के अंदर प्रॉपर बना रहता है। और एक तो इस जैकेट के साथ साथ आपको रेन लाइनर भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। अगर इसकी सेफ्टी की बात की जाए तो इसमें आपको बैक, एल्बो, शोल्डर के साथ साथ इस रेंज में बहुत कम ही जैकेट होते हैं जिसमें आपको चेस्ट प्रोटेक्टर भी मिलता है। अब ये होगी जैकेट की बात। अब मैं आता हूँ पैंट पे। तो ये जो आप पैंट देख रहे हो, ये एक्सोर का ही टॉर्क मॉडल का पैंट है। इसमें भी आप ये लाइन देख रहे होगे, ये भी रिफ्लेक्टर का ही काम करते हैं। और ये जो आप ब्रांडिंग देख रहे हो, ये सारे रिफ्लेक्टर्स ही हैं। और अगर पैंट की साइज़ की बात की जाए तो पैंट मैंने वेयर किया हुआ है M साइज़ का। मेरे जो वेस्ट साइज़ है वो 34 के, मैं जनरल जो नॉर्मल पैंट्स होते हैं वो 34 के ही पहनता हूँ। तो आप उसके हिसाब से ये देख पा रहे होगे, मैंने M साइज़ वेयर किया हुआ है, तो इसकी पूरी फिटिंग आप ये देख पा रहे होगे। अब अगर पैंट के सेफ्टी फीचर की बात की जाए तो आपको इसमें हिप प्रोटेक्टर, नी प्रोटेक्टर के साथ साथ यहाँ पे आपको शीन प्रोटेक्टर भी मिलता है। और ये भी सेम फैब्रिक से बनाया हुआ है। 600 डेनियर का पॉलिस्टर फैब्रिक इसमें भी यूज़ किया हुआ है। साथ ही साथ इसमें भी मैश फैब्रिक्स यूज़ किए हुए हैं, जो कि वेंटिलेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अब अगर आप इसकी दूसरी एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे आपको एक लंबी सी जीप दी हुई है, जिसको खोल के आप आराम से अपने शूज़ पहन सकते हो। और इसका भी लुक कुछ इस तरीके से है। अब अगर इसके पॉकेट्स की बात की जाए तो आपको लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड पे 2-2 पॉकेट्स मिलते हैं। एक तो आपका ये जो ऊपर वाटर रेसिस्टेंट ही होता है ये, और साथ ही साथ एक अंदर के साइड में एक पॉकेट यहाँ पे आपको और मिल जाता है। तो ये तो हो गई इस कॉस्ट्यूम के एक्सटीरियर की बात। अब मैं आपको इसके इंटीरियर के बारे में डिटेल बताता हूँ। तो चलिए, इंटीरियर की कुछ चीज़ें बताने से पहले मैं जो एक्सटीरियर की कुछ चीज़ें बताना आपको भूल गया था, वो पहले मैं आपको बता दूँ।
ये जो आप स्लीव्स में देख रहे होगे ये वेलक्रो होता है, एडजस्टेबल वेलक्रो के स्ट्रैप्स होते हैं। इससे आप अपने स्लीव्स को टाइट या लूज़ कर सकते हो। और दूसरा आप यहाँ पे देख रहे होगे वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे जगह छोड़ी हुई है। दोनों साइड, दोनों शोल्डर पे आपको ऐसे ही यहाँ पे थोड़े होल मिल जाते हैं जिससे थोड़ी हवा अंदर पास होती रहती है। और दूसरा एक आपको यहाँ कमर पे भी आपका जो वेस्ट होता है उस पर भी आपको वेलक्रो एडजस्ट करने के लिए स्ट्रैप दिए होते हैं। एक्सटीरियर के बाद इंटीरियर की बात करें तो सबसे पहले आपको ये जो आपकी मेन जीप होती है उसके जस्ट बाजू में एक छोटा सा पॉकेट मिल जाता है। इसके अंदर आप अपना फ़ोन या कुछ भी वैल्यूबल डॉक्यूमेंट रख सकते हो, ये वाटरप्रूफ होता है। उसके बाद एक यहाँ पे आपको पॉकेट मिल जाएगा स्टफ़ रखने के लिए, कुछ भी आप अपना स्टफ़ यहाँ रख सकते हो। इसकी डेप्थ भी काफ़ी अच्छी है, मेरा पूरा हाथ इसके अंदर चला जा रहा है। दूसरी साइड में आपको मोबाइल रखने के लिए एक यहाँ पे पॉकेट मिल जाती है। इसकी भी डेप्थ देखी जाए तो मोबाइल रखने के लिए इनफ है। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ये चेस्ट गार्ड है दोनों साइड पे। ये दोनों साइड पे आपको चेस्ट गार्ड मिल जाते हैं। चेस्ट गार्ड के साथ साथ यहाँ बैक गार्ड है और दूसरी साइड आप यहाँ पे शोल्डर गार्ड भी देख सकते हो। ये शोल्डर का गार्ड लगा हुआ है और साथ में ही इसके अंदर एल्बो गार्ड जो होता है, यहाँ पे एल्बो गार्ड लगा हुआ है। और ये सारे ही गार्ड आपको सेप्टेक के लेवल 2 के मिलते हैं। और अगर आपको कभी वॉश करने का मन हुआ जैकेट को, वॉश तो एक्चुअली करना ही पड़ता है, 2-3 राइड के बाद इसमें से स्मेल आने लगेगी अगर तो आपको वॉश करना ही पड़ेगा। तो आप सारे गार्ड को ईजिली ऐसे रिमूव करके, ऐसे आराम से रिमूव करके वॉश कर सकते हो जैकेट को। इस जैकेट के अंदर आपको पीछे की साइड में एक ये नीचे जिप मिलती है। इससे आप अपने जो आपकी जो राइडिंग पैंट होती है उसको आप अटैच कर सकते हो। जो मेरा जो टॉर्क का जो पैंट है उससे मैं इससे कनेक्ट कर सकता हूँ। उस पैंट में भी ऐसा ही आपके कमर के पीछे की साइड आपको एक ऐसी जिप मिल जाएगी, आप उसमें आराम से इसे कनेक्ट कर सकते हो। अब इस पैंट के इंटीरियर की बात करते हैं, बट उससे पहले कुछ एक्सटीरियर के कुछ पॉइंट मैं मिस कर गया था, वो मैं आपको बता दूं पहले। तो अगर इसमें आप देखोगे तो जहाँ आपको इस साइड यहाँ मोटो स्पॉट लाइफस्टाइल लिखा हुआ है उसके नीचे भी आपको एक यहाँ पे एक जिप मिल जाती है। इससे आप थोड़ा सा अपने नीचे वाले पैंट के नीचे वाले पार्ट को थोड़ा ब्रॉड कर सकते हो, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो ब्रॉड कर सकते हो, या तो आप इसे बंद करके थोड़ा नैरो कर सकते हो। ठीक है, एक ये हो गया। और ये ऐसा दोनों साइड होता है। इस साइड भी आपको एक्सोल की बैंडिंग के नीचे ही सेम चीज़ मिल जाएगी। ऐसे ही आप इसे विजिट लॉक बंद कर सकते हो या खोल सकते हो। अब इसके साथ ही आपके पैंट का जो नीचे वाला पार्ट है उसमें आपको वेलक्रो स्टेप्स मिल जाते हैं एडजस्ट करने के लिए, कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप इसको भी लूज़ कर सकते हो, इसको टाइट कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसा भी आप रखना चाहो। अब हम बात करते हैं इसके गार्ड्स की। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ नीचे जो शिन गार्ड होता है ये आपको कार्बन फाइबर मटेरियल का मिलता है। ये आप देख पा रहे होगे, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है ये शिन गार्ड आपको कार्बन फाइबर मटेरियल का मिलेगा। इससे भी आप आराम से रिमूव कर सकते हो। जब भी कभी आपको वॉश करना हो अगर पैंट, तो आप इसे रिमूव करके, इसके सारे गार्ड को रिमूव करके आराम से वॉश कर सकते हो। ये हो गया शिन गार्ड इसका। और ये आपका नी गार्ड मिलता है। ये नी गार्ड भी आपको लेवल 2 के ही मिलते हैं। नी गार्ड के बाद बात आती है हिप गार्ड की। तो हिप गार्ड इसमें आपको लेवल 1 के मिलते हैं। हिप गार्ड आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, इसे भी आप आराम से रिमूव कर सकते हो। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको इन दोनों की प्राइस 10,000 रुपीज़ बताई थी। अगर देखा जाए तो इस पैंट की प्राइस 6200 है, और ये मैंने सेल में लिया था जब, तो ये मुझे 4936 रुपीज़ की पड़ी थी। और जैकेट की MRP की बात की जाए तो ये 6470 रुपीज़ की है। 6470 रुपये की इसकी MRP है, बट ये भी मुझे सेल में 5150 रुपीज़ की पड़ी थी। तो दोनों मिला के मुझे लगभग 10,080 रुपीज़ के आसपास का कॉस्ट आया था। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और वीडियो के साथ साथ हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। थैंक यू।